आप देख रहे हैं खबर भारती। बड़ी चिंता के विषय के साथ आपके बीच में आया हूं और जिस तरह की अराजकता पिछले कुछ दिनों में लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिखाने का काम किया, चाहे वो सारण का चुनाव हो, चाहे वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत लें। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार के तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पे शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको अभी, इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ यह कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति का समर्थक है और राजद और लालू प्रसाद के गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। इसलिए साथियों, आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी लालू प्रसाद जी नहीं बदले। जो हम लोग पूरे चुनाव प्रक्रिया में बताते रहे, ये लालू जी का मतलब है गुंडागर्दी, लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लालू जी का मतलब है कि गुंडों को प्रश्रय देने का काम। इसलिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे कार्यकर्ता जो हॉस्पिटल में है, सभी लोग, हमारी टीम सभी जगह कई टीमें जाएंगी, सबको देखेंगे, सबके फीडबैक लेंगे। लेकिन मैं जरूर मांग आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से करूंगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन भी करने का काम करे। अब आदरणीय रामकृपाल जी से आग्रह करूंगा कि जो इनके सामने घटना घटी, इसको जरूर मीडिया साथी को बताने का काम करें। धन्यवाद। सॉरी, उठा दो। नमस्कार माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित महामंत्रीगण और आप सभी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार भाइयों, जिंदगी का लंबा, राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने और पटना की धरती पर मैंने राजनीति किया।
एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं। बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है। छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद लड़ा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय जनता दल में था। मगर कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीतता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार थे। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि राम कृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की। और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई, सोच भी नहीं सकता था। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न, में सड़क पर घूम रहा था, कोई गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे मुझे जानकारी मिल रही थी दोपहर से ही, मसौरी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, तिनेरी मसौरी का एक बहुत तिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता है। कोई भी एमएलए, कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है, और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोभी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा। किन्नरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, इससे ज्यादा मेरी एक गाड़ी थी। मैं एक गाड़ी से ही चलता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूं, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया। मैं थाना को भी नहीं बोलता हूं, ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन में अहित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं मरा होगा, और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेयर होकर राजनीति किया, आप सब लोग उसके गवाह हैं। सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला किनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उससे मिलने के लिए गया। उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं निकला, 3 फायर, ठाए ठाए गोली की आवाज। में तो स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए चाह रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल मैं नहीं था वहां, सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हो रहा मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने फेंका, एक ढेला तक नहीं फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया।
तो गोली से मारा था, मैं उसी में से एक आदमी ने उसकी जान बचाई। सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवरा मंडल में बेउर मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस कर उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा के घर में। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कलकत्ता को। हमारा महामंत्री आज भी जो मारा गया महामंत्री है हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कर्मवीर का सिर्फ वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उर्ची बना रहा था, कसूर उसका इतना ही था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष जी को कह दिया था। केस मुकदमा मेरे पुत्र पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष जी को मालूम। मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया, मैं शांति चाहता था। अहिंसा लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और सारण में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य। लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, ये क्या हो रहा है? और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष जी को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। मैंने प्रशासन को भी कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है। यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते। हिंसा हमारे नियत में नहीं है। हम शांति के पुजारी हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर ये नहीं है। मार पीट, गोली बारूद, ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। हम अध्यक्ष जी को अपना सब कुछ शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद। पुलिस गोलीबारी की घटना से इंकार कर रही है, उनकी तरफ से कहा है गोली नहीं चलाई गई है। नहीं, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। कई जगहों पे चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, जहानाबाद में भी गोलीबारी की घटना सामने आई। नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपकी पार्टी आरजेडी के एमएलए के खिलाफ भी आपने लिखित कंप्लेंट दिया है क्या? आपको लगता है कि उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट था इसमें? अब मैं आपने जो पूछा तो मैं बताता हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये क्या किसी एमएलए को अधिकार प्राप्त है कि अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर जाकर किसी मतदान केंद्र पर घुस करके बाधित करना, हंगामा खड़ा करना? कौन इजाजत दिया उसको? कैसे हो गया? दूसरी बात यह है, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वहां महिला मुखिया उसका नाम दे दिया। भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर घटना, रोड पर मैंने फायर किया, रोड पर। सब गलत है। बहुत बहुत ये जो घटना हुई वहां पर देखा देवी जो गई तो लापरवाही मानते। देखिए, जहां जहां आप समझिए, सारण में रोहिणी आचार्य नहीं गई होती तो घटना नहीं होता। रेखा पासवान यदि नहीं गई होती उस जगह पे घटना नहीं होती।
कि ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है। लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लुटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद।